औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देसी फूड विद साइदा में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ गुड़ वाले चावल। सबका इसरार था कि कोई मीठा भी सिखाएँ, ख़ुसूसन गुड़ वाले चावलों का। तो आए हम बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। 3 पाव गुड़ है, 1 किलो चावल है, मैंने भिगोए हुए, घंटा हो गया उनको भिगे हुए। ये बादाम है गार्निश के लिए, ये गिरी है, इसको मैं भी काटती हूँ। ये कुछ मैंने काटी हैं ये गार्निश के लिए। ये एक बादियान का फूल है, ये 5 लौंग हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, घी है, 1 कप दूध है। और ये पानी मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है। जैसे पकते फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं गुड़ की निखार निकालने लगी। ये देखें, ये गुड़ को मैं डाल के इसमें 1 कप पानी डाल के मैं चूल्हे पे रखने लगी। ये मैंने छोटे पीस कर दिए। अब ज़रा इसके पानी पकने तक ये भी गुड़ की निखार भी निकल आएगी। और 1 किलो चावल, 3 पाव गुड़। इससे आप बढ़ाई जाएं, जितने मर्ज़ी किलो चावल बना लें, लेकिन 1 किलो चावल में 3 पाव गुड़ ही डलता है। ये देखें, चाशनी हमारी तैयार है गुड़ की। 1 कप पानी डाला था, बस ठीक हो गया जी। इधर पानी पक रहा है, मैं चावल डाल दूँगी। ये तो मैं चावल डाल दी। अब ज़रा उबाल आता है, मैं आपको बताती हूँ किस टाइम पे निचोड़ते हैं इनको। ये देखें चावल पक रहे हैं। अब ये देखें चावल ऐसे हो गए, मैं इसको निचोड़ने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें, ये निचोड़ने वाले तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब बाकी उन्होंने दम में और नहार में थोड़ी पकाई होगी तो बेहतरीन हो जाएंगे। ये देखें, घी डालने लगी। चावल मैंने निचोड़ दिए हैं। ये 1 किलो के हिसाब से मैंने घी डाला। फिर भी चावलों की शाइनिंग देखेंगे, अगर कम लगता होगा तो डाल देंगे, क्योंकि चावल मेरे पुराने हैं और पुराने चावल घी ज़्यादा उठाते हैं। तो अगर मुझे कम लगेगा मैं 1 चमचा और डाल दूँगी। इस घी के अंदर लौंग, बादियान का फूल और 2 इलायचियाँ। अब ये मैंने निखार डालने लगी। चाशनी कहते हैं, नखार कहते हैं, जो आपका दिल करता है। यानी कि गुड़ का शीरा, गुड़ का मीठा, ठीक है जी। अब ये पक रहा है। अब हमने ये 1/2 कप से ज़्यादा है, 1/3 दूध डाल दें। इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दूध ही पसंद करती हूँ डालना। 2 उबाले आएंगे फिर मैंने चावल डालना। ये देखें, फुल पकाई हो रही है। मैंने ये चावल डालना शुरू कर दिए। बखेर के चावल डालने हैं, ठीक है, और आधे डाल के मिक्स करना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी रंगत आ गई है गुड़ की। बाकी डाल दें, पूरे किलो चावल चलेंगे। अब इनको खिलाना है एक दफ़ा अच्छे तरीके से, हल्के हल्के हाथ से खिलाना है। चावल जब भी पकाएं ऐसे 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 देखें, ऐसे इन टूटे ना। मेरे बासमती चावल है, सैला नहीं है। उनके सैला चावल जो होता है उनका वो और तरह के पकते हैं, मैंने कभी बनाए नहीं वो। ये देखें, पकाई हो रही है। ऐसे पके चावल जैसे ये पक रहे हैं। ये देखें, पानी ऐसा हो जाएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल सेट हो जाएंगे ये। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, 2-3 मिनट तक दोबारा बताएं। ये जितनी नमी है, हम नमकीन चावलों में दम लगा देते हैं ना, ये देखें। अब मैं इसको दम लगाने लगी। और ये चावल देखें, इसमें इतनी कसर है या इतना अकड़ापन है कि इस दम में बेहतरीन हो जाएगा। मुझे घी कम लगा था, यानी कि शाइनिंग चावलों की कम लग रही थी, मैंने 1 चमचा घी डाला। हमेशा चावलों की शाइनिंग देखा करें। बाज़ चावल पुराने होते हैं, घी ज़्यादा उठाते हैं, बाज़ नए होते हैं, वो घी नहीं उठाते। तो वैसे मैंने ना 1 चमचा घी का डाला है। मैं दम लगा दिया मैंने इसे। ये देखें, मैं दम लगाया। नीचे फ्लेम भी आप देख लें। ठीक 7-8 मिनट बाद मैं आपको दोबारा आके बताती हूँ। मैं दम खोलने लगी हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। हमारे चावल तैयार हैं गुड़ वाले। मैंने ऊपर ये बादाम और गिरी का कद्दूकश करके, और ये सोगी जिसे कहते हैं मेवा,
ये तीनों चीज़ें से गार्निश कर दी हैं। खैर से तंदुरुस्ती से सब खाएं और हम भी खाएं, और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ात दे कि हम अच्छी अच्छी नेमतें बनाएं और उसकी ज़ात का शुक्र अदा करें। और हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें भी आप दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।